लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की प्रतिमा और डाक टिकट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि चंद्रभानु गुप्ता जैसे नेताओं ने देश और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत नींव रखी है। राजनाथ सिंह ने उन्हें राष्ट्र को दिशा देने वाला महान नेता बताया। भोपाल में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं की नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सीधे सरकारी नौकरियां मिल चुकी है। मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैथल में आयोजित हाफ मैराथन के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा नशा मुक्त समाज की ओर तेजी से बढ़ रहा है और जब युवा स्वस्थ होंगे तभी विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना पूरा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में टेमसेंग होल्डिंग के चेयरमैन डिजिटीग्रेड टियो ची हिन से मुलाकात की और भारत में चल रहे बदलाव व निवेश अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने सिंगापुर को भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का केंद्र बताया। साथ ही सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी मुलाकात की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया और भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने अनुराधापुरा के एलप्थागामा गांव में 90 नए घरों का उद्घाटन किया। ये घर भारत की मदद से बनी श्री शोभिता नहिमा गामा परियोजना के तहत तैयार किए गए। ये पहल भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत दोस्ती, सांस्कृतिक रिश्तों और लोगों के भले के लिए मिलकर किए जा रहे काम की एक शानदार मिसाल है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने पल्ला पहुंचकर मानसून तैयारियों और यमुना नदी की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी को प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया और कहा कि काम तेज गति से हो रहा है। वर्मा ने इसे दिल्ली के लिए सुनहरा अवसर बताया क्योंकि सभी सरकार एक ही पार्टी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 19 जुलाई तक यूएई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे, जहां निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शहरी नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जब जंगलों में नक्सली कैडर खत्म होने लगे तो उन्हें बचाने के लिए सोच समझकर विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों से शहरी कैडर तैनात किए गए ताकि वहां अराजकता फैलाई जा सके। ये एक रणनीतिक साजिश थी जो लंबे समय से रची जा रही थी। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद आयोग ने दस्तावेजों में लचीलापन नहीं अपनाया और बिना दस्तावेजों के कितने प्रपत्र अपलोड हुए ये भी साफ नहीं किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का अभियान एक सामाजिक उत्सव है और इसे पूरे राज्य में मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक उत्तराखंड के हर कोने से भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दशकों से न्याय का इंतजार कर रहे आतंक पीड़ित परिवारों को नौकरी की नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन हर ऐसे पीड़ित परिवार के दरवाजे तक पहुंचेगा और पुनर्वास व आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।